वाराणसी, भोले बाबा की नगरी। वाराणसी एक ऐसा शहर है जहां हर भोले बाबा का भक्त जिंदगी में एक बार जरूर आना चाहता है। वाराणसी में ही है दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग, एक शक्तिपीठ, एक आदिपीठ और तमाम देवों के मंदिर। तो वाराणसी को अगर धामों का राजा कहें तो गलत नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज बंसल और वेलकम टू अनुज बकेट। वाराणसी जहां दुनिया भर के बड़े बड़े मंदिर हैं, वहां आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे उस वाराणसी की सबसे फेमस खाने पीने की जगहें। जी हाँ, वाराणसी का स्ट्रीट फूड और ट्रेडिशनल खाना दुनिया भर में मशहूर है और आज इस वीडियो में हम आपको उन सारी जगहों की सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे जहां आपको वाराणसी आने के बाद खाना पीना जरूर चाहिए। तो हमारी वीडियो अंत तक देखना और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान। सबसे पहले है दीना चाट भंडार। वाराणसी की चाट, गोलगप्पे, टिक्की और टमाटर वाली चाट सबसे ज्यादा मशहूर है और ये मिलती है दीना चाट भंडार पे गंडोलिया चौक के पास, और हमारा होटल भी गंडोलिया चौक के पास ही था। दीना चाट भंडार वाराणसी की कम से कम 60 साल पुरानी दुकान है। पहले यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा स्टॉल हुआ करता था और अब देखते ही देखते ये पूरा रेस्टोरेंट बन चुका है। यह जगह आपको गंडोलिया चौक वाराणसी के पास मिलेगी और यहाँ पे खाने का खर्चा आपका हो सकता है तकरीबन 150 से 200 रुपए पर हेड। दीना चाट भंडार आने की टाइमिंग है दोपहर को 2 बजे से रात को 10:30 बजे तक। भाई ये आई है हमारी टिक्की छोले। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसी है? भैया आलू की टिक्की है, जिसमें छोले भी बिल्कुल अंदर तक रमी पड़ी है और इसमें हिंट ऑफ अदरक आ रहा है बीच में। मसाले काफी हद तक परफेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टिक्की को और कहीं मिल सकते। ये टिक्की वाली तो हमारी ओके है, मतलब हर जगह मिल सकती है। बाबू क्या सबसे अच्छा लगा? दही चाट। दही चाट समोसे वाली है टिक्की वाली? समोसे वाली सबसे अच्छी लगी। क्या मिर्ची थी ना, समोसे में कम से कम मिर्ची थी। अच्छा लो भाई, शुरू करो, टेस्ट करो, रिव्यूज बताओ। फर्स्ट पे कौन सा था? चाट, टमाटर चाट। हाँ, सेकंड पे टिक्की और थर्ड पे सलाद। हाँ, कैसा लगा जीजू ये? कैसा भाई? अच्छा नहीं लगा? यार गोलगप्पा जाना जाता है अपनी क्रिस्पीनेस के लिए और इसमें वो क्रिस्पीनेस ही खत्म हो गई। दही और सॉल्ट और जो इसमें आलू डाल दिया ना, या तो वो बेकार खट्टी है या अच्छा वो छोले हैं, या तो हमें छोले खाने की वो आदत नहीं है, तो उसका टेस्ट कोई बना नहीं है। ये आ गया भाई हमारा कुल्फी फलूदा। मैं खिलाता हूँ। ओए 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 ओए, अच्छी है। सोनी के लिए आइसक्रीम भाई। दीना चाट भंडार का खाना बहुत अच्छा लगा। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी, कुछ चीज़ें नॉर्मल लगी और कॉस्ट सबसे बढ़िया तो वहाँ की थी टमाटर की चाट जो हमें लगी, और कुल्फी फलूदा बहुत बढ़िया था। मटर चूरा उनके पास था नहीं। टिक्की समोसा मैंने देखा दिल्ली में इससे बेटर मिल सकता है, और वैसे भी दिल्ली वालों को टेस्ट दुकान खराब होती है और उनको बहुत कम जगहों की चाट पसंद आती है क्योंकि उन्हें दिल्ली की बेस्ट लगती है। लेकिन फिर भी दीना चाट भंडार आप आ सकते हैं अगर आप स्नैक्स के मूड में हो तो, नॉट फॉर द फुल मील। दीना चाट भंडार के साथ साथ यहाँ का काशी चाट भंडार भी काफी प्रसिद्ध है। काशी चाट भंडार भी कम से कम 50 साल पुराना है और यहाँ पर भी बनारस की हर तरीके की चाट आपको खाने को मिलेगी। कहा जाता है कि काशी चाट भंडार के प्रसिद्ध होने का राज है यहाँ की कुल्फी। काशी चाट भंडार की टाइमिंग है दोपहर के 1:15 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक और यहाँ भी आपको खाने पीने का खर्चा हो सकता है 100 से 150 रुपए पर हेड। तो हमारे जीजू जी हमें लेकर आए हैं यहाँ काशी चाट भंडार, और ये भी एक बहुत अच्छी मशहूर जगह है बनारस की खाने पीने की। फ्री में ले लिए तो। सोनी बेचारी ढूंढ रही मुझे कौन खिलाएगा। बहुत बढ़िया लग रही है। आगे देख के चलो, टकरा जाओगे। कुल्हड़ में तो इसका फ्लेवर अलग ही आ रहा है। हाँ। तीसरे नंबर पे बात करते हैं मिश्राम्बू ठंडाई की। वाराणसी में आपको खाने पीने की तो बहुत जगह मिलेंगी, लेकिन अगर आपको कुछ पीने में ट्राई करना है तो आप ट्राई करिएगा वाराणसी की मिश्राम्बू ठंडाई। भारत की सबसे पहली ठंडाई की दुकान जो खुली थी 1924 में। यहाँ की ठंडाई के दाम आपके शुरू हो जाएंगे 100 रुपए से। यहाँ आपको कई तरीके की ठंडाई पीने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे सबसे फेमस है मटका ठंडाई। मटका ठंडाई में बादाम, पिस्ता, अलग अलग तरीके के ड्राई फ्रूट्स और फ्लेवर्स मिलाते हैं और इस ठंडाई को पीने का आनंद कुछ और ही है। और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक। मसालेदार क्या है? नहीं, ठंडाई नींबू वाली मत लेना, बादाम वाली ले लो। एक मलाई वाली, बिना मलाई वाली कौन सी लगी? बिना मलाई की पर बादाम वाली। क्या लिया हुआ आपने? एक ठंडाई ली है बादाम वाली और एक शिकंजी ली है। बिल्कुल पियो। गुलाब जामुन अच्छी है। लस्सी कहाँ मिलेगी? बड़ी लस्सी, लस्सी भी मिलेगी आपके पास ही है? वो कह रहे बढ़िया लस्सी मिलेगी। वो वाली लस्सी पीनी है जिसमें सारे ड्राई फ्रूट और फ्रूट वो वाले थे। बहुत ही उम्दा। उम्दा। कितने का हो गया अनुज फिर हमारा टोटल बिल? हमने 2 लस्सी दी, 2 ठंडाई और 2 शिकंजी, तो हमारा 200 रुपये का बिल हो गया।
बहुत ही जबरदस्त लस्सी, शिकंजी और ठंडाई तीनों बहुत ही जबरदस्त है। अब बात करते हैं बनारस के पान की। कहते हैं ना, बनारस का पान नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। तो बनारस में यही पान फेमस है, गामा पान भंडार का। गामा पान भंडार के साथ साथ केशव पान भंडार और चौरसिया पान भी बहुत फेमस है। यह दुकानें भी लगभग 30 से 40 साल पुरानी हैं और यहाँ पर आप जिस तरीके का पान चाहें उस तरीके का पान आपको मिलेगा। कहते हैं कि यहाँ का पान इतना बढ़िया होता है कि बस मुंह में डालो और मुंह में ही घुल जाता है। गामा पान भंडार के पान की शुरुआत होती है 7 रुपए से लेकर और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात को 10 बजे तक। ऐसे ही केशव पान भंडार और चौरसिया पान की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात को 10 बजे तक। अब अगले नंबर पे हम बात करेंगे उस जगह की जिसने इंडिया में सबसे पहला पिज्जा बनाया था। जी हाँ, वो बनारस में ही है और उस जगह का नाम है पिज़्ज़ेरिया। बनारस के 80 घाट के सामने एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है जिसका नाम है पिज़्ज़ेरिया और ये शुरू हुआ था 1992 में। पिज़्ज़ेरिया की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक और पिज़्ज़ेरिया है वाराणसी के 80 घाट पे। क्या क्या ऑर्डर किया जीजू हमने? गार्लिक ब्रेड, गार्लिक ब्रेड कौन सी वाली? टोमेटो ऑनियन चीज और वो पिज्जा कौन सा है, ऑनियन गार्लिक वाला। और 2 पास्ता, एक व्हाइट और रेड। ठीक है भाई, ये क्या है हमारा? मुझे दो अपनी डॉग गार्लिक ब्रेड पे टमाटो एंड अनियन लग रहा है टेम्पटिंग। कोई नहीं, खा लो अच्छा लगेगा। ना उसको दे दो। ओ भाई साहब, करिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, श्री गणेशाय करिए। कौन सा पिज्जा है जीजू? ये है फुल वेजीज, मतलब पूरा वाटिका स्पेशल। वाटिका स्पेशल। नाम और भी ये वाला दीदी कौन सा पिज्जा है? अनियन मशरूम। तो मशरूम खाती नहीं है स्वाति? तो मैं वाटिका स्पेशल खाऊंगी ना, विदाउट मशरूम मंगाया मैंने। तो भैया पिज़्ज़ेरिया में खाना खाया। पास्ता आपको सबसे पहले आके मतलब बेझिझक ऑर्डर कर सकते हैं, व्हाइट सॉस या रेड सॉस कोई भी। हाँ, मुझे रेड सॉस ज़्यादा अच्छा लगा, स्वाति व्हाइट सॉस White खाती है। पिज्ज़ा में इनका पिज्ज़ा का बनाने का तरीका बहुत ही ऑथेंटिक है, एकदम इटालियन तरीके से पिज्ज़ा बनाते हैं। बेस बहुत पतला होता है और सब्जियां हर तरीके की एकदम जूसी वेजिटेबल्स डालते हैं उसके ऊपर। जिसे जूसी पसंद है वो वाटिका स्पेशल ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, और इंडियन स्टाइल से नहीं, एकदम इटालियन स्टाइल से बनाते हैं। नमक मसाले नहीं होते। अगर आपको नमक मसाले डालने तो ऊपर से ऑरिगेनो डालो। सोनी, तुझे क्या सबसे अच्छा लगा? पास्ता पास्ता अच्छा लगा सोनी को। और फिर फ्रेंच फ्राइज अच्छे लगे? फ्रेंच फ्राइज भी बहुत अच्छे थे भाई। तो भैया अगर आप आ रहे हैं बनारस तो पिज़्ज़ेरिया बिल्कुल आ सकते हैं। यूजुअली मेरा ये सजेशन रहेगा कि लंच में आए यहाँ पे, लंच और स्नैक्स टाइम पे आए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, डिनर पे भी आ सकते हैं, बस यहाँ पे थोड़ी लाइट कम थी इसलिए हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा। अदरवाइज लंच पे भी आओगे बहुत ज़बरदस्त। पहले यहाँ पे लंच कर लो, उसके बाद फिर घाट की आरती अटेंड कर लो। हाँ, तो- सोने की डॉल आ गई। तो आपको एक अच्छा से आपकी इवनिंग और लंच की एक मील कब मिल जाएगी हो जाएगी। यहाँ के ओनर गोपाल शुक्ला जी से हमने बात की और उनसे पूछा कि पिज़्ज़ेरिया का क्या राज है। ये पहला पिज़्ज़ेरिया पहला पिज़्ज़ेरिया? हाँ, 92 से हम चला। 96 हाँ, इंडिया की पहली पिज़्ज़ेरिया यही है। तो उस टाइम 92 में देखा पिज़्ज़ा कोई जानता भी नहीं था। 94 में वॉल स्ट्रीट जर्नल गया था। अच्छा जी, 94 में वॉल स्ट्रीट जर्नल पे आया था। हाँ, फ्रंट पेज पे। अच्छा, द फर्स्ट पिज़्ज़ेरिया ऑफ इंडिया। आप गूगल कर, और मैं वही रेसिपी लेकर के आज भी चल रहा हूँ। सर, इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत थैंक यू। अच्छा लगा सर। अच्छा, ओनर थे पिज़्ज़ेरिया के गोपाल शुक्ला जी और ये बता रहे थे कि जब इंडिया में 92 में कोई पिज़्ज़ा जानता भी नहीं था, इंडिया में इंडिया का सबसे पहला पिज़्ज़ा का काउंटर ये खुला था और वॉल स्ट्रीट में 94 में वॉल स्ट्रीट में इनका आर्टिकल आया था, द फर्स्ट पिज़्ज़ेरिया ऑफ इंडिया। अच्छा, वो जो मेंशन करे तो Wall यही Street है। Journal। वाओ। अब थोड़ा इटालियन फूड के साथ बात करते हैं ऑथेंटिक इंडियन फूड की। और इंडिया में जो हर कोई पीता है उसे बोलते हैं चाय। जी हाँ, वाराणसी की चाय और बन मस्का पूरी दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की चाय और बन मस्का आपको वाराणसी के गली गली में मिलेगी, लेकिन जो दुकान यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस है वो है लक्ष्मी चाय वाला। ये दुकान लगभग 60 साल पुरानी है और ये दुकान फेमस हुई है अपने मलाई टोस्ट से, जिसमें ये एक टोस्ट में मलाई और चीनी डाल के चाय के साथ सर्व करते हैं। लक्ष्मी चाय वाले की टाइमिंग है सुबह 4:30 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक और यहाँ आपको बन मस्का और चाय का स्वाद सिर्फ 50 से 60 रुपए में मिल जाएगा। कटिंग चाय कितने की, छोटी वाली? वो एक वो भी दे देना। ये है पूरा वुड चारकोल में भून के बन, उसमें मक्खन लगाते हैं। पूरा वुड चारकोल है कोयले पे। तो मजा आ गया। मजा है ना? बन मस्का बोलते हैं इसको। ले प्यार। अब जैसे ही हम वाराणसी में आगे घूम रहे थे, हमें पता चला वहाँ के साउथ इंडियन स्ट्रीट फूड के बारे में। वाराणसी में साउथ इंडियन टूरिस्ट बहुत आते हैं, इसलिए वहाँ पे जगह जगह पे आपको साउथ इंडियन स्ट्रीट फूड खाने को मिलेगा। इस स्ट्रीट फूड की सबसे बढ़िया बात यह है कि ये एकदम बजट में होता है और इसका स्वाद भुलाए नहीं भूलता। हम जब 10 अश्वमेध घाट जा रहे थे तो रास्ते में हमने देखा ये साउथ इंडियन स्ट्रीट फूड की दुकान। यहाँ पे डोसा सिर्फ 40 रुपए से शुरू हो जाता है और इडली सिर्फ 10 रुपए से। और ये वेंडर सुबह तकरीबन 9:30 बजे अपनी दुकान लगा लेते हैं और ये उठते हैं रात को 9 बजे तक। एकदम ओपन स्ट्रीट फूड खाने की चीज में सोचिए, वाराणसी के घाट का ओपन स्ट्रीट फूड ट्राई करके देखते हो। अच्छा, ये बैठने का इनका अरेंजमेंट है। ठीक है, जब ऐसे ना तो हाउ वाज इट?
कैसा रहा अनुज एक्सपीरियंस बढ़ेगा? बड़ा बहुत टेस्टी है बट उसमें थोड़ा ऑयल है। भैया ये आ गया हमारा बटर डोसा, प्लेन डोसा। प्लेन डोसा ना लीजिए। स्वाति की शक्ल देखो, मसाला नहीं मिला तो। उत्पम बनाना है हमारा वो क्या? दिस इज वेरी नाइस। इसमें ऑयल वेल नहीं आ रहा। ऑयल नहीं आ रहा ना? कैसा लगा दीदी आपको? बढ़िया, ये आप भी खा सकते हो। ये है बड़ा, और ये एक और आ गया उत्तपम, मोटा उत्तपम है ये तो। ओह, आराम अरे से जीजू आराम से जल जाएगा। टेढ़ा हो गया। हम दिखाते हैं, इसे बोलते हैं अनियन उत्तपम। हमें लग रहा था हम स्ट्रीट फूड नहीं खा पाएंगे, ऑनलाइन एकदम ऑन रोड स्ट्रीट फूड है, पता नहीं कैसा रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन हमने पहला एक डोसा और एक उत्तपम मंगाया है जीजू ने, और उसके बाद हम जो मंगाए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं और पता ही नहीं हमने कितने डोसे कितने उत्तपम खा लिए है ना। तो नहीं जैसे पेट में कितना गया, कितना गया, बहुत सारा गया सोनी के पेट में। जीजू हमने कितने डोसे कितने उत्तपम खा लिए होंगे? हम उठे नहीं उठे, हमें बता दो भैया। तुम लेंगे 4 उत्तम तो ले चुके हैं, 2 डोसे ले चुके हैं, 2 इडली, 2 इडली, 2 प्लेट बड़े ले चुके हैं। सबसे बेस्ट क्या था दीदी? इडली और बड़ा सबसे बेस्ट। और ये लास्ट वाला तो ऐसे लेकर आया भैया जैसे कि चाहता नहीं हम उठ के जाए है ना, बिल्कुल करारा, एकदम बिल्कुल करारा वाला। भैया कितने हो गए हमारे? 4 तो उत्तपम हो गए, 2 डोसे, 2 इडली और 3 पीस हमारे बड़े हो गए। 270। ठीक है जी भैया, हमने एकदम बिल्कुल घमंड स्ट्रीट फूड खाया, मतलब एकदम स्ट्रीट पे ही लगा हुआ था, डोसा बना रहा था वहाँ पर खाया है, बिल्कुल एकदम टपरी पे बोलते हैं ना, टपरी पे। ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड। हाँ, ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड, और इतना बढ़िया उससे, क्योंकि सुबह सुबह है तो नया नया तेल डाला होगा, नया नया फ्रेश एकदम साथ के साथ बना के दे रहा था। हाँ, हमें ये नहीं खाना चाहिए था, हो सकता है स्ट्रीट फूड में थोड़ा सा पेट वेट खराब हो सकता है, लेकिन नहीं, फिर भी टेस्टी बहुत था। ठीक है, थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं बनारस। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं वाराणसी में मिठाई की दुकान पे। खाने और ठंडाई के बाद अगर आपने मीठा नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। तो मीठे में बारी आती है वाराणसी के फेमस मलाइयों की, जिसे कुछ जगह पर मक्खन मलाई भी कहा जाता है। मलाइयों केसर, दूध, मक्खन और ड्राई फ्रूट्स का मिश्रण होता है। और मलाइयों की वाराणसी में सबसे पुरानी दुकान है श्रीजी स्वीट्स एंड मिल्क। यह दुकान लगभग 150 साल पुरानी है और यह दुकान वाराणसी के साथ साथ पूरी दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। अगर आप वाराणसी आए तो यहाँ आके मलाइयों जरूर टेस्ट करिएगा। श्रीजी स्वीट्स एंड मिल्क आपको पड़ेगा चौखंबा वाराणसी के पास। यहाँ पे मलाइयों आपको तकरीबन मिलेगी 400 रुपए पर केजी के हिसाब से, और इस दुकान की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक। तो यह थी वाराणसी की कुछ ऐसी जगहें जहां पर आप वर्ल्ड फेमस खाना खा सकते हैं। इन सारी जगहों की गूगल मैप की लोकेशन हमने एक लिस्ट बना के अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, तो अगर आपको इन सारी जगहों के एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो गूगल मैप के उस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और यदि आप नहीं है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान। और इस वीडियो के लिए हमारा कमेंट कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन ये है कि इन जगहों के अलावा अगर आपको कोई और जगह पता है जो वाराणसी में खाने पीने के लिए फेमस है तो हमारे कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं, क्योंकि आपको पता ही है जो हमारी मेंबरशिप लेता है और कमेंट कॉन्टेस्ट खेलता है उसको मिल सकते हैं हर महीने कपल मूवी टिकट्स या फिर इक्विवेलेंट पेटीएम कैश। तो हमारी मेंबरशिप आज ही ज्वाइन करें और खेलते रहें कमेंट कॉन्टेस्ट। इट वॉज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते। देखो वो बुले बुले ले रहे हैं।